रिश्ते बनाते वक़्त अपनी दोनों आँखें खुली रखें। जी हाँ, जब किसी से कोई रिश्ता बनाएँ तो उस वक़्त अपनी दोनों आँखें जो है वो खुली रखें। लेकिन जब ये रिश्ता बन जाए और इसके साथ आपको ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ जाए, चाहे वो रिश्ता किसी भी नौइयत का हो, आपके दोस्त हों, आपका शरीके हयात हो, किसी भी किस्म का रिश्ता जब आप जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद फिर अपनी एक आँख बंद कर लें और एक आँख को खुला रहने दें। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन कैसी हैं जी आप सब लोग? आज आई थिंक आप लोगों का ईद का थर्ड डे होगा और सबकी ईद बहुत अच्छे से गुज़र गई होगी। और बस आज मैंने भी कुकिंग स्टार्ट करनी थी। मैंने कहा चलें साथ आपसे बातें भी करते हैं और साथ में कुछ-कुछ चीज़ें भी शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले तो स्क्रीन पर आपको जो चीज़ एक कमेंट शो हो रहा होगा, उस कमेंट में मेरी एक बहुत अच्छी सिस्टर है जिन्होंने कमेंट किया है कि आपकी बातें जो हैं वो दिल को छू लेती हैं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी बातों को रिलेट कर पाती हैं अपने साथ और आपको लगता है कि ये रियलिटी वाली बातें हैं। देखिए कोई भी चीज़ लाइफ़ में होती है, हम आपके साथ वही बातें करते हैं जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिस जगह से हम गुज़रते हैं। तो बात ये है कि बहुत शुक्रिया अगर ये भी अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं और अगर आपको इनकी यूट्यूब चैनल विज़िट करना हो तो आप इनका चैनल भी विज़िट कर सकती हैं। बहुत अच्छी और बहुत मज़े वाले व्लॉग्स होते हैं इनके भी। आज मुझे चाइनीज़ राइस बनाने थे, चाइनीज़ फ्राइड राइस यानी कि तो मैंने कहा कि चा साथ-साथ जो है वो शूट भी करते हैं और आप लोगों से बातें भी करते हैं। बात पता है क्या है? अच्छा सबसे पहले बात ये है कि मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स ली हैं जो मुझे पसंद है क्योंकि सबसे बेस्ट सोर्स होता है वेजीज़ खाने का कि बच्चों को कोई स्प्रिंग रोल्स बना दिए, कुछ राइस में डाल दी, किसी भी फ़ॉर्म में जो आपकी वेजिटेबल्स जो है ना वो सबसे अच्छा कंज़्यूम करने का जो वे होता है वो ये है कि आप कुकिंग में किसी में भी जो कोई ऐसी चीज़ बनाएँ जिसमें ऑल वेजिटेबल्स जो है वो आ जाएँ। और बेस्ट चीज़ होती है कि फ्राइड राइस वग़ैरह जो है वो बेस्ट चीज़ होती है, उसमें आपकी तमाम जो वेजीज़ हैं वो आ जाती हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपको मिल जाती है और बहुत यूज़फुल भी होती हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने ये वेजीज़ कुछ ली हैं और कैरेट्स तो स्पेशली बच्चे नहीं खाते हैं, पता नहीं अभी छोटे हैं तो इसलिए नहीं खाते हैं, लेकिन कैरेट्स जो है ना उनकी फ़ेवरेट्स नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुकिंग में किसी वे में भी ना उनको कैरेट्स ज़रूर खिला दूँ। और इसके लिए मैंने जो है ये वेजीज़ जो हैं वो प्रेप करनी शुरू की हैं और इसके बाद जो है वो फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे इसको। बात हम कह रहे थे कि देखिए, जब कहीं किसी के साथ आपको कोई रिलेशन बनाते हैं ना, तो उस वक़्त अपनी दोनों आँखें खुली रखें और अपनी खुली आँखों से देखें, जो आपको जितना आपको दिख सकता है, उतना ज़रूर देखिए ताकि आप अपनी समझ, अकल के मुताबिक जो है वो फ़ैसला कर सकें। लेकिन जब कोई भी रिलेशन आपका बन जाए ना, तो उसके बाद फिर अपनी एक आँख बंद कर लें और एक आँख खुली रहने दें। उसकी वजह ये है कि फिर आपको लाइफ़ गुज़ारने के लिए 50% चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है क्योंकि आइडियलिज़्म दुनिया में नहीं है। आप कोई भी चीज़, कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, कोई रिलेशन भी उठाकर देख लें, इवन आप अगर पेरेंट्स हैं ना, तो आपके बच्चे भी जब बड़े हो जाएँगे तो आपने उनको खुद ग्रो किया है, खुद तरबियत की है, खुद सब कुछ किया है, लेकिन इसके बाद भी आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बच्चे भी वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं। तो फिर यहीं से देख लीजिए कि जिनकी परवरिश आपके हाथों ने की है, जब वही उस तरह से 100% आपको बैक नहीं दे रहे हैं या जो आप सोचते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो फिर दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो 100% हो, रिलेशंस तो स्पेशली। तो आपको जब रिलेशन बन जाता है ना, किसी को दोस्त बना लेते हैं आप, तो उसके लिए भी फिर आपको अपनी एक आँख बंद करना पड़ेगी। आपको 50% चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है और 50% चीज़ें जो हैं वो आपके हक़ में होंगी और 50% जो है वो आपके हक़ में नहीं होंगी। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को साथ लेके ज़िंदगी में चलना है क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ारी जा सकती है। इस तरह ज़िंदगी नहीं गुज़र सकती कि आप हर चीज़ में 100% का तकाज़ा करें, वो नहीं हो सकता। अगर आपको कहीं कोई चीज़ कंप्रोमाइज़िंग लगती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें हम जो है आपके पास कंप्रोमाइज़ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। फ़र्ज़ करें कोई काम, कोई चीज़, कोई कोई आपका साथी है, इवन आपका हस्बैंड है या आपके दोस्त हैं, कोई ऐसी चीज़ आपके बीच में हो जाती है जो रिवर्सिबल नहीं है, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो फिर ज़ाहिर है वहाँ आपके पास सिर्फ़ एक चीज़ बचती है, वो है कंप्रोमाइज़। अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे उस चीज़ में तो अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून गुज़ार सकते हैं और स्ट्रेस फ्री गुज़ार सकते हैं। लेकिन अगर आप वो 1 चीज़ या 2 चीज़ें जो आपको नापसंदीदा हैं, उन पर आप
डिबेट करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, चीज़ें उलझेंगी, सुलझ नहीं सकती हैं। सो इन चीज़ों का ख़्याल रखिए अपनी लाइफ़ में। और फ्राइड राइस बनाने के लिए ये है कि आप सब वेजिज़ को एक स्टाइल में कट्स कर लें। और वैसे मुझे जो है ना वो ये जो बेल पेपर है वो पसंद है थोड़ा-सा उसमें मतलब क्यूब्स की फ़ॉर्म में नहीं पसंद, लेकिन ये है कि बच्चों की वजह से आपको जो है ना वो छोटे-छोटे क्यूब्स में करनी पड़ती है ताकि वो इज़िली इसको कंज़्यूम कर लें, उनको प्रॉब्लम नहीं हो ना। ज़िंदगी में ना हर चीज़ को आप वैल्यू दें, अहमियत दें, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फ़ेज़ेस आएँगे, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ़ में आएँगे, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ़ से चले जाएँगे। बहुत सारे रिश्ते आपके साथ जो ग्रोन अप हुए थे, वो भी आपके साथ होंगे, एक वक़्त आएगा वो भी आपके साथ नहीं होंगे। आपके बच्चे जिनकी आपने खुद परवरिश की है, जिनको बड़ा किया है, वो भी एक वक़्त आएगा जो आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे उस कंडीशन में कि 24 घंटे आपके साथ रहें। वो एक रिश्ता जो आपके साथ हमेशा रहेगा, जो ऑलवेज़ आपके साथ रहेगा, वो है आप खुद। आपका आपसे रिश्ता, आपका अपने आप से रिश्ता। इसलिए आपको मेंटली जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आप अपनी लाइफ़ को स्मूथली लेके चल सकें। आप कोई भी चीज़ आपकी मेंटल पीस को या आपकी हेल्थ को किसी भी तरह से जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सके। और एक और जो बहुत अहम चीज़ है वो है जी आपका ग्रैटिट्यूड। यानी आपके अंदर जो है वो शुक्रगुज़ारी का जो एलिमेंट है वो कितना है। आजकल की दुनिया में भागती-दौड़ती चीज़ों में आजकल 1 सेकंड में आप कोई भी रील स्क्रॉल करके देखते हैं, कोई भी आप ऐप उठा के देखते हैं, तो उसमें आपके सामने लॉट्स ऑफ वैराइटीज़ आ जाती हैं, हर एक चीज़ की। सो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको इंस्पायर्ड करती हैं, आपका दिल करता है कि ये चीज़ें जो हैं वो आपकी विशेज़ होती हैं, लेकिन आजकल के दौर में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है कि अपने अंदर ना शुक्रगुज़ारी होनी चाहिए। आप अपने हालात पर, अपने मामलात को लेकर जहाँ जैसे हैं ना, उस पे शुक्रगुज़ारी ज़रूर होनी चाहिए ताकि अल्लाह आपको नवाज़ता रहे और आपके अंदर एक सुकून और एक मेंटल जो सैटिस्फैक्शन है, वो भी रहे। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप कोई फैंसी होटल्स या फिर कोई रेस्टोरेंट्स नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, खाने नहीं खा सकते, तो अगर आप अपनी मर्ज़ी का 2 से 3 टाइम खाना खाते हैं, तो ये भी शुक्र करने की जगह है। अगर आपके पास बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, लग्ज़रीज़ नहीं हैं, तो फिर अल्लाह ने टाँगें तो दी हुई है ना, सेहत तो दी हुई है ना, तो इस जगह पर भी आपको शुक्र ही करना चाहिए। और अगर आपके पास बहुत बड़े-बड़े बंगलोज़ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फैंसी लाइफ़स्टाइल नहीं है, तो फिर भी सर छुपाने के लिए अल्लाह ने आपको जहाँ भी रखा है, आपको घर दिया है, छत दिया है, ज़हनी सुकून दिया है, तो भी हमें शुक्र ही करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक औरतों के लिए कहूँगी कि देखें अगर आप दूसरों को देखते हैं आजकल कंपैरिज़न का दौर है, हर तरफ वैराइटीज़ चीज़ों की नज़र आती है। अगर आपका हस्बैंड आपको बहुत लग्ज़री लाइफ़स्टाइल नहीं देता, आपके पास बहुत एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, बैग्स नहीं हैं, ज्वेलरी नहीं है, तो फिर भी शुक्र करना चाहिए कि एटलीस्ट आपके हस्बैंड आपको 2 वक़्त की रोटी चारदीवारी के अंदर कमा के देते हैं। तो इस पे भी शुक्र अदा करना चाहिए। जी हाँ। और यहाँ साथ-साथ मैं आपको जो है ये बताऊँ कि मेरे राइस भी बॉयल हो रहे थे और यहाँ पर मैंने जो है वो फ्राइड राइस की जो है वो प्रेप भी करनी शुरू कर दी थी। यहाँ हमने 2 एग्स लिए हैं, उसमें बेसिक स्पाइसेस डालेंगे, दीज़ आर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आपको कौन से स्पाइसेस पसंद हैं। मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी और रेड पेपर डालूँगी, फिर इसको आप अच्छे से जो है वो शेक कीजिए। उसके बाद जो है वो आपने जो अंडे जो है हम इसको फ्राई करेंगे, उसको जो है वो थोड़ा-सा क्रम्बल कर लेंगे ताकि इसको हम बाद में जो है वो इसकी लेयरिंग कर सकें राइस राइस के ऊपर। और जहाँ बात ये है कि हर कोई आजकल जो दौर चल रहा है ना, ये बहुत कॉम्पिटिशन का दौर चल रहा है। कोई भी कहीं भी जो है ना अगर नहीं सैटिस्फाइड होना तो फिर आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ ना, आप बिलियनियर होकर भी सैटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो है वो बादशाह का भी जो दिल और दिमाग है ना वो नहीं भरता और भूखा जो है वो फ़कीर भी नहीं सोता। सो अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल करना सीखिए और अपनी लाइफ़ को एक स्मूथ पैटर्न पे चलाइए क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ होती है कि आपका ज़हनी सुकून, पीस ऑफ माइंड होता है और पीस ऑफ माइंड आपको सिर्फ़ मिल सकता है अपने मामलात को लेके, अपनी चीज़ों को लेके उसमें सॉफ्टली
और ब्रेवली उन चीज़ों को हैंडल करने को जो है ना वो कहते हैं। अच्छा मैंने इसमें थोड़ा-सा फूड कलर भी डाला था, बेसिक स्पाइसेस के साथ मैंने इसमें फूड कलर भी डाला था और फूड कलर जो है वो बड़ा अच्छा इसका कलर देता है। जब बाद में आप इसको जो है वो स्प्रिंकल करते हैं तो ये बहुत अच्छा लुक भी आता है और इससे टेस्ट भी अच्छा डेवलप होता है। और ये मैंने सबसे पहले बना लिया था, तमाम वेजीज़ जो हैं वो प्रेप करके रख ली हैं और साथ में जब हम एग जो है सबसे पहले इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद जो एग है इसको हम एक साइड पे कर लेंगे। अभी यहाँ मैं थोड़ा-सा जो है मैंने ऑयल डाला हुआ था ऑलरेडी और ऑयल में थोड़ा-सा जो है मैंने क्योंकि मैं इसी पैन में जो है वो सारी कुकिंग करूँगी, हम ज़्यादा बर्तन जो है वो नहीं भरेंगे। और बस क्योंकि एवरीडे बिरयानीज़, पुलाव और ये और वो तो बस दिल चाह रहा था कि थोड़ा-सा चेंज किया जाए और चेंज के लिए जो है वो मैंने आज फ्राइड राइस जो है मोस्टली जो है वो इनके साथ चिकन मंचूरियंस वगैरह भी बनते हैं लेकिन मैंने वो साथ में जो है वो नहीं बनाया, मैंने जस्ट फ्राइड राइस बनाए हैं। अब हम इसको अच्छे से जो है ना वो ऐसे ब्लेंड करेंगे कि ये जो है क्रैम्बल्स की शक्ल में हमारा जो एग है वो क्रैम्बल्स की शक्ल में आ जाए। और किस-किस को जो है वो फ्राइड राइस पसंद है, अगर आपको पसंद है तो आपने ज़रूर बताना है और किस-किस ने कभी ट्राई किए हैं, आपने कुक किए हैं, तो आपने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अच्छा मैं आपके साथ आई एम नॉट अ बिग शेफ़, मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, मैं जस्ट जो है वो अपने वे से जो कुकिंग करती हूँ, यकीन करें कि मैंने ये सारी कुकिंग जो है ना वो बाहर आके करना शुरू की है। जब मुझे यहाँ पता चला कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज़ पाकिस्तान में मैंने कुकिंग बहुत कम की है, बाय चॉइस की है। कभी-कभी जब आपका दिल करता था कि हाँ, आपको कुछ बनाना है या कभी-कभी दिल करता था, अदरवाइज़ जो है ना मेरे पास पाकिस्तान में भी जो है वो मेड्स भी थीं, इस तरह के काम के लिए कुकिंग वो ही करती थी। लेकिन अब मैं जब यहाँ आई हूँ तो फिर मुझे कुकिंग करनी पड़ी और फिर मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो इस तरह से ट्राई की हैं और फिर बनाई भी हैं और फिर मुझे शौक था तो फिर बहुत अच्छे खाने बन जाते हैं। मेरे खुद ही खाने अच्छे बन जाते हैं वरना अदरवाइज़ तो बेसिक खाने जो है वो तो हर औरत को आते ही होते हैं। और मुझे लगता है कि ना चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे आप जॉबियंस हों, कैसे भी हों, बिज़नेस कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन औरतों को ना खाना अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। सो ट्राई तो करना चाहिए। जब आप चीज़ें ट्राई करते रहेंगे तो आपसे खुद ब खुद जो है ना वो चीज़ें अच्छी बनना शुरू हो जाएँगी। जब आप बनाते रहेंगे तो आपसे चीज़ें खुद ब खुद ही जो है वो ट्राई करना शुरू करेंगे तो बनानी भी आ जाएँगी। और यकीन करें कि ये बहुत मज़े के बहुत डिलीशियस बने थे और कभी-कभी ज़ाहिर है एवरीडे तो मुझे फ्राइड राइस नहीं पसंद लेकिन ये है कि समहाउ ये होता है कि चलें जी आपका दिल कर रहा है तो आप थोड़ा-सा चेंज कर लें। अदरवाइज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं वो ज़्यादातर जो है वो बिरयानी और पुलाव लवर्स ही होते हैं। यहाँ मैंने जो है वो कुछ बोनलेस ले लिया था और उसको फ्राई किया और थोड़ी-सी कैरेट्स भी साथ में जो है वो ऑयल के अंदर डाल ली हैं ताकि थोड़ा-सा हम जो है वो ये क्योंकि जो कैरेट्स होती हैं ये थोड़ी-सी हार्ड होती हैं तो फिर थोड़ा-सा टाइम लगता है। बाकी वेजीज़ जितनी भी होंगी उसको थोड़ा-सा आपने हार्ड रखना है ताकि उसको वो उसका थोड़ा क्रंच आना चाहिए। अगर क्रंच नहीं आएगा तो फिर फ्राइड राइस का वो टेस्ट नहीं आएगा। इसके अंदर भी बेसिक स्पाइसेस वही जाएँगे जो हम बेसिक स्पाइसेस यूज़ करते हैं और इसके अलावा जो है वो सोया सॉस वगैरह और चिली सॉस और ओस्टर सॉस अगर आपके पास है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ओस्टर सॉस नहीं भी है तो डज़न्ट मैटर आप इसको बेसिक स्पाइसेस के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन बहरहाल मेरी रेसिपी ऐसे ही है, मैं अपने लिए ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे इन्हीं चीज़ों का फ्लेवर पसंद है और ये चीज़ें मुझे मज़े की लगती हैं। मुझे टेस्ट आता है इसका तो मुझे अच्छा लगता है इसका जो है और यहाँ बस थोड़ी देर के लिए हम जो है वो इसको फ्राई करेंगे। आपको पता है जो बोनलेस है इसको जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो ये 2 से 4 मिनट तक जो है इसको फ्राई करने के बाद फिर इसको थोड़ा-सा आप इसकी लिड इसके ऊपर रख दें और इसको जो है ये खुद से थोड़ा-सा जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसको थोड़ा-सा लेमन भी अगर आपने मैरिनेशन की हुई है तो वो उससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है इसको। बहरहाल ये चीज़ें एडिशनल हैं अगर आपका दिल चाहता है तो आप ऐसे कीजिए अदरवाइज़ जो है वो आप इसको एज़ इट इज़ भी बना सकते हैं। मैरिनेशन के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं और विनेगर और लेमन के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। बहरहाल जी अब मैंने इसको थोड़ा कवर किया है ताकि इसमें थोड़ी-सी स्टीम हो और ये थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने तमाम वेजीज़ वगैरह जो है वो इसके अंदर ऐड कर ली थी और जब दूसरी वेजीज़ आप इसमें ऐड करेंगे तो थोड़ा-सा इसको जो है वो आपने लिटिल बिट फ्राई करना है और उसके बाद ये जब लिटिल सॉफ्ट हो जाएँगी और लेकिन इसमें क्रंच रहना चाहिए। अगर आप बिल्कुल वो सॉफ्ट कर देंगे वेजीज़ को तो वो फिर इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो इसको आपने जो है वो ऐसे ही करना है। मेरे राइस भी जो है वो साथ में बॉइल्ड हो गए थे और इसको एज़ लाइक डिफरेंट वेज़ होते हैं, कुछ लोग तो एकदम मिक्स कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको बिरयानी की फ़ॉर्म में ही बनाती हूँ। बाद में जो है वो हम इसको सॉरी इसको मिक्स करते हैं और फिर इसकी जो है वो फाइनल लुक होता है। ये जो एग हमने सबसे पहले फ्राई किया था, इसको हम इसके ऊपर जो है वो
इस तरह से लेयरिंग कर देंगे इसकी, फिर थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रख देंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।